हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत का जो कुछ टॉपिक मतलब कुछ क्वेश्चंस बचे थे। इसमें हमने आधा क्वेश्चंस कवर किया था और आधे क्वेश्चंस रह गए थे, उसको हम कवर करेंगे। महाभारत का जो एग्जाम्सपुर के विवेक सर ने लॉन्च किया है महाभारत सीरीज, उसके हम टॉपिक को कवर कर रहे हैं और डेली आपसे बने हुए हैं। डेली हम कोई ना कोई चैप्टर का सॉल्यूशन जरूर लेकर आ रहे हैं। तो आप सबसे बस इतना ही अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन जाए आपको सबसे पहले उसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना प्रश्न। आज का हमारा प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो यदि हम भारत के पहले वायसराय की बात करें तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय था। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेता थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेता जो थे वो फिरोज शाह मेहता थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। फिरोज शाह मेहता जो है कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेता थे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं आपके दादा भाई नौरोजी। ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए हम इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उस प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा का नारा बुलंद किया। तो ये नारा किसने बुलंद किया होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सभी को पता होगा कि ये नारा बुलंद किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो था वह किस वर्ष पेश किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है आपका किस वर्ष पेश किया गया था? 1909 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा, 1909 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 1901 में बंगाल में शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो ये जो शांति निकेतन स्कूल था इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में बंगाल में शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना की थी। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बंगाल विभाजन 1905 के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो बंगाल विभाजन 1905 के दौरान जो है जो वहाँ के विभाजन के भारत के वायसराय थे वो थे आपके लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ठीक, लॉर्ड कर्जन कौन थे? बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो है आपका 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध जो है लड़ा गया था। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? तो भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद खान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सैयद अहमद खान जो थे वह भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। अगले प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था? तो सती प्रथा को समाप्त करने वाले कौन थे? विलियम बेंटिक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक, देखिए बहुत ही अच्छे मतलब कह सकते हैं कि एक बेहतरीन लेवल हमें उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है और विवेक सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तैयार किया है। ये जो हम चैप्टर को सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं ये महाभारत सीरीज का है। आप सभी को बार बार कह रहे हैं कि इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। आपको बस इसी की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। हम लेवल को भी देखते हुए चलते हैं कि मतलब किस लेवल का पेपर बन रहा है। तो आप यहाँ से बने रहिए, हम हर चैप्टर का सॉल्यूशन आपको लाते रहेंगे। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक, 1905 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मराठी समाचार पत्र है जिसे बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किया जाने वाला समाचार पत्र था केसरी।
ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बहुत ही अच्छे लेवल का और बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक बेहतरीन लेवल हमें इसमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सती प्रथा को किस वर्ष में अवैध घोषित किया गया था? तो सती प्रथा को जो है 1829 में इसे अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला दायर किया गया था? ठीक, तो 1929 में बम मामला किसके अधीन दायर किया गया था? तो आप कह सकते हैं कि बटुकेश्वर दत्त। 54 का भी बी ऑप्शन सही है, बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ दायर किया गया था। अगला प्रश्न है, 1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये तेभागा आंदोलन जो है वह बंगाल में शुरू किया गया था। ठीक है, 1946 में किस भारतीय राज्य में पूछा है, तो ये है आपका बंगाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन सा युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था जो 1906 में शुरू हुई थी? युगांतर पार्टी, सबसे पहले बात इसमें देखिए, एक क्वेश्चन मिल रहा है कि युगांतर पार्टी कब शुरू हुई थी? तो 1906 में शुरू हुई थी। और एक दूसरा प्रश्न है कि इसमें कौन सा निम्नलिखित में से राष्ट्रवादियों में से कौन सा युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था? तो इसमें से कौन सा सदस्य नहीं था? आप कह सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी जो है सदस्य नहीं थे। ठीक है, और ये पार्टी कब शुरू की गई थी? 1906 में शुरू की गई थी। एक मिनट, दादा भाई नौरोजी इसके सदस्य नहीं थे और ये पार्टी कब शुरू की गई थी? 1906 में शुरू की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया जाता है? तो खिलाफत दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, हमें ये बताना है। आप कह सकते हैं कि 17 अक्टूबर 1919 को। ठीक, 17 अक्टूबर 1919 को जो है खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है? तो सूर्यसेन को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, सूर्यसेन को मास्टर दा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह को ... द्वारा दबा दिया गया था। मतलब किसके द्वारा दबा दिया गया था, ये हमें बताना है। तो जो है 59 का ऑप्शन नंबर बी है, सर कॉलिन कैंपबेल। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, सर कॉलिन कैंपबेल द्वारा 1857 के विद्रोह को कानपुर में मतलब जो कानपुर में 1857 का विद्रोह था उसे दबा दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी की पसंद का उम्मीदवार कौन था? तो ये थे आपके पट्टाभी सीतारामैया। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा ... एक प्रदेश था। तो गोवा कैसा प्रदेश था जब तक भारतीय सेना ने उसे आज़ाद नहीं कराया था? तो आप कह सकते हैं कि ये एक पुर्तगाली प्रदेश था। पुर्तगाली कैसे बना? सबसे पहले पुर्तगाली जब आए थे तो गोवा में ही बसे थे। तो हम कह सकते हैं कि यह एक पुर्तगाली प्रदेश था। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। साल 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी पर। ठीक, ये दो बड़े नेता थे, इनकी गिरफ्तारी पर लोग जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपकी एनी बेसेंट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, एनी बेसेंट जो है क्या थी? 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्नों को देख लेते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? तो छत्रपति शिवाजी जो थे वह भोसले घराने से संबंधित थे। भोसले मराठा घराना था, वहाँ से संबंधित थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है, दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था? ठीक है, तो इसका जो जवाब है आपका 66 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1921 में।
ठीक है। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में मोपला विद्रोह हुआ था? तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। 66 का ऑप्शन सी जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रैयतवारी भूमि राजस्व प्रणाली के का संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक, रैयतवारी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय आप दे सकते हैं किसे? अकबर को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस देश में सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो है वह किस देश गए थे? जर्मनी गए थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 68 का ऑप्शन सी। मतलब बहुत ही अच्छा लेवल हमें इसमें देखने को मिल रहा है। कह रहा है कि किस देश में सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने के लिए गए थे? तो वो कहाँ पर गए थे? जर्मनी में गए थे। अगला प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये थे आपके C.F. एंड्रयूज। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। C.F. एंड्रयूज जो थे उन्होंने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटामारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? तो ये था आपका कौन सा? कनाडा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कनाडा देश था जो 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटामारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था। अगला प्रश्न है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? हमें ये बताना है। तो ये पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक, SP सिन्हा कह सकते हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो भूदान आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, जयप्रकाश नारायण। चलिए हम अपने अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय कौन था? पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो आप कहेंगे लॉर्ड लिलिथगो जो था वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय था। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस साल में स्थापित किया गया था? तो ये साल था आपका कौन सा? 1932 में। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ जो है स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की रानी अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। ठीक, अरुणा आसफ अली जो कौन थी? भारत छोड़ो आंदोलन की रानी है। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश री एग्जाम को देखते हुए हम डेली हर चैप्टर का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। अभी हमें हिस्ट्री का जो है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये तीनों टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब हमारा रह गया है पॉलिटी, जो कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं, और हिंदी। हम लगभग एक से अधिक सब्जेक्ट डेली लेकर आ रहे हैं। एक से अधिक सब्जेक्ट से संबंधित चैप्टर्स भी लेकर आ रहे हैं, उनके चैप्टर्स का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। तो आप हमारे से बने रहिए। एग्जामपुर के महाभारत सीरीज को हम पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है, अपनी तैयारी को और पुख्ता करने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो उन तक पहुँच सके जिसे इसकी ज़रूरत है। ठीक, चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।